तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। हमने पहले ही परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको किया है ऑलरेडी यहाँ पे, और परसेंटेज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूटिलाइज करेंगे। लाइक हम लॉस परसेंट देखने के टाइम पे परसेंट का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम गेन परसेंट के टाइम पे यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ करेंगे। तो इट्स नेसेसरी फॉर यू पीपल बिफोर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर, आप पहले परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से देखकर आराम से उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करके यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करो, सो दैट आपकी जो बेस है वो पहले क्रिएट हो जाए, फिर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई इशू ना आ जाए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैप्टर है आज का जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका जो काम है हमारी डेली लाइफ में है। और अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टेट्स का एग्ज़ाम ले लो, आराम से इस वाले चैप्टर से आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो है बेसिक टर्म्स उनके बारे में हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स जो हमें इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का यूटिलाइजेशन हमें पूरे चैप्टर में हो जाएगा। तो आराम से हम देखेंगे हमारे चैप्टर में हमें कॉस्ट प्राइस का जिक्र कंटिन्यूसली होता रहेगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सिंपली अगर हम बात करेंगे तो ये वो प्राइस है जिस पे हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं। जिस पे हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कास्ट प्राइस बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कोई चेयर लाई, अगर हमने चेयर लाई 500 की, अगर हमने चेयर लाई 500 रुपए की, तो हम देखेंगे चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 ही है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो कॉस्ट प्राइस हमारा है, तो सिंपली ये क्या है? इज़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, या इज़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ ए कोमोडिटी। कोमोडिटी किसी भी प्राइस पे हम खरीद ले उसको हम कास्ट प्राइस बोलते हैं, एंड इसको हम यूजुअली सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीपी से आप यहाँ पे ऑलवेज दिमाग में रखोगे हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस होता है जिस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसपी के बारे में। तो एसपी जो है, एसपी हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है हमारा। आराम से देखेंगे सेलिंग प्राइस जो हमारा है, तो सेलिंग प्राइस कौन सा प्राइस होता है? से फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा कि हमने एक चेयर खरीदी थी 500 रुपए की, और अगर हम इस चेयर को यहाँ पे सेल आउट करेंगे, अब हमारे तक है, हम इसमें प्रॉफिट भी बना सकते हैं, हम इसमें लॉस भी बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम इस चेयर को यहाँ पे सेल आउट करेंगे यानी किसी को बेच देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एंड उसी को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं उसको हम बोलेंगे परचेजिंग प्राइस, और उसी को हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एंड अगर हम उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को सेल करते हैं मार्केट में, तो सेलिंग प्राइस या सिंपली जो हम सोल्ड करते हैं चीज़, जिस प्राइस पे हम इसको सोल्ड करेंगे उसको हम एसपी बोलेंगे। तो ये दो चीज़ हैं यहाँ पे हमने देखा। अगर हम सीपी की बात करेंगे, सीपी हो गया परचेजिंग प्राइस। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है। एसपी की बात करेंगे, अगर हमारा एसपी अगर हमारा एसपी और सीपी इक्वल हो, तो नेट हमारा अगर हम देखेंगे ना हमें लॉस होगा ना हमें गेन होगा, ना ही हमें लॉस होगा ना ही हमें गेन होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशंस पे
रहेंगे। बट इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हमारा CP यहाँ पे ग्रेटर है देन SP, यानी हमने चीज़ को खरीदा और खरीदा महंगे भाव में और हमने इसको बेच दिया मार्केट में सस्ते भाव पे, दैट मीन्स हमारा SP जो है वो नीचे आ गया यानी कम हो गया, और हमारा CP जो है वो हाई हो गया, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो हाई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, हम लॉस इनकर कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स हम क्या देख सकते हैं, इस चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो आराम से हमें ये चीज़ समझ आ सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम से फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी, हमने 500 की एक चेयर लाई थी और ये था इसका CP, इस चेयर का जो CP था वो 500 था। इसके बाद आपने इसको सेल किया, जब इसको आपने सेल किया तो सेल किया आपने इसको 450 रुपये में। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ये 450 रुपये इसका, ये इसका SP बनेगा। तो ये इसका SP है यहाँ पे। तो इससे हमने क्या यहाँ पे समझा, अगर हम देखेंगे हमारा जो परचेजिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो हम देखेंगे CP हमारा ग्रेटर हो जाएगा एंड SP हमारा लेस हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं ऐसे, 500 यहाँ पे ग्रेटर है और 450 यहाँ पे लेस हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम देखेंगे हमें लॉस इनकर हो गया, दैट मीन्स हमने लॉस खुद को किया यहाँ पे। अब ये लॉस कितना हुआ, ये लॉस जो है ये कितना हुआ, वो सिंपली हमें क्या आएगा, CP माइनस SP इक्वल आता है हमें लॉस। अब CP का वैल्यू था 500, आराम से हम देखेंगे CP का वैल्यू 500 था और SP का वैल्यू हमें 450 था, तो लॉस हमें यहाँ पे 50 रुपये हो गए। आराम से हमने देखा यहाँ पे, तो लॉस को कैसे हमने निकाला, फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हमने बोला जब हमारा CP ग्रेटर हो, SP लेस हो, ऐसी कंडीशंस पे जब हम देखते हैं, ऐसी कंडीशंस पे हम लॉस इनकर करते हैं, दैट मीन्स हमें लॉस हो गया। ऐसी कंडीशंस में लॉस क्यों हो गया, आप ऐसे समझो, आपने 500 में जो चीज़ खरीदी और आपने उसको 450 में या 400 में बेच दिया, दैट मीन्स आपके जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं आ रहा उस चीज़ का। तो ऐसी कंडीशंस पे इस चीज़ को हम लॉस बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस पे हम इस चीज़ को लॉस बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो हमारा परचेजिंग प्राइस है, जो परचेजिंग प्राइस हमारा है जिसको हम बोलते हैं CP, परचेजिंग प्राइस जो है हमारा, एक और नाम इसको हम CP बोलते हैं। इस CP के साथ एक और चीज़ भी जुड़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने श्रीनगर में कोई चीज़ खरीद ली या किसी जगह आपने कोई चीज़ खरीद ली, अब क्या किया आपने इस चीज़ को श्रीनगर में 1000 रुपये में ख़रीदा और घर लाने के लिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, तो आपने इस चीज़ को घर लाया और आपने क्या दिया, आपने दिए 200 रुपये ऑटो का किराया, बट इस चीज़ के लिए तो आपका जो CP है वो 1000 रुपये ही नहीं बल्कि 1200 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो 200 रुपये है ये भी इसी पे आपने खर्च कर दिए और ये 200 भी आपके CP में यहाँ पे ऐड हो जाते है। एंड समटाइम्स ऐसे होता है, सपोज कि हम क्या देखते हैं, हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, लाइक आपने कोई कार खरीदी, कार आपने खरीदी 1 लाख की, 1 लाख की कार खरीदने के बाद बोला जाता है कि आपने इस कार पे 15,000 रुपये यहाँ पे खर्च किए ताकि इसमें मॉडिफिकेशन की जा सके, और उसके बाद आप देखोगे इसका जो CP है, चाहे आपने सीट
कवर इसमें लगा दिए, कुछ और लगा दिया, तो ये आपका सीपी जो है, आपका सीपी इस टाइम पे क्या बनता है, 1,15,000 रुपये। 1,15,000 रुपये आपका सीपी इस टाइम पे बन जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद हमने क्या बोला, हमने लॉस की बात की थी। तो हमने बोला सिंपली लॉस तब होता है जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है एसपी से। जब हमारा सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, ऐसे टर्म्स में हम देखेंगे हमें लॉस इंकर होगा। दैट मीन्स हम लॉस कर रहे हैं खुद का, एंड हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लॉस की बात की, तो लॉस के टाइम पे आप क्या याद रखोगे, लॉस के टाइम पे हमारा सीपी ग्रेटर होगा, एसपी कम होगा। और लॉस का जो वैल्यू है, लॉस का वैल्यू जो है, लॉस का वैल्यू वो किसके इक्वल आएगा, सीपी माइनस एसपी। वो सीपी माइनस एसपी यहाँ पे आ जाएगा। तो आराम से हम देख सकते हैं ऐसी कंडीशंस में हमें लॉस हो जाता है। और इसके बाद इसी चीज़ को हम लॉस परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट की बात करेंगे एंड फिर हम लॉस परसेंट की बात करेंगे, या इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे यहीं पे हमने बात की लॉस की। तो लॉस हमारा है सीपी माइनस एसपी, एंड इसके बाद अगर हम लॉस परसेंट की बात करेंगे, लॉस परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो लॉस परसेंट हमें इक्वल आ जाएगा, लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं वो किसके इक्वल आएगा, वो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 के इक्वल हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 के इक्वल हमें वो आ जाएगा। बिकॉज अगर आप देखोगे ये एक फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। एंड इसी तरीके से आप देखोगे लॉस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लॉस परसेंट निकालने के टाइम एक और फॉर्मूला ऐसे भी आप देख सकते हो, लॉस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू, इसी को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया गेन, प्रॉफिट हो गया गेन। प्रॉफिट और गेन के बारे में बात करेंगे, आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सीपी है कुछ और हमारा एसपी है कुछ। जब हमने चीज़ को ख़रीदा से फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये में, और इस चीज़ को हमने 600 में बेच दिया, दैट मीन्स परचेज़ हमने सस्ते में किया और बेचा हमने इसको महंगे में। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा एसपी ग्रेटर हो जाएगा सीपी से। तो हमने क्या किया, ऐसे टर्म्स में हम क्या करते हैं, हम गेन करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। तो प्रॉफिट बनाने के टाइम पे क्या होगा, हमारा एसपी ग्रेटर होगा एंड सीपी कम होगा। सीपी मतलब परचेजिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमने किस चीज़ पे चीज़ को ख़रीदा, हमने किस प्राइस पे चीज़ को ख़रीदा, तो वो हमारा सीपी बन जाता है। और हमने किस प्राइस पे इसको बेच दिया, वो हमारा एसपी बन जाता है। तो हमने क्या देखा, जब हमारा सीपी लेस होता है और एसपी हमारा ज़्यादा होता है, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस टाइम पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। अब अगर हम देखेंगे इसी एग्ज़ाम्पल को, अगर हम बोलेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, प्रॉफिट का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट की ही बात करेंगे। कितना प्रॉफिट आया, हमने 500 में ख़रीदा था और बेचा था हमने 600 में, तो कितना प्रॉफिट आया, हम सीधे करेंगे एस पी माइनस सी पी। आराम से प्रॉफिट हमारा 600 माइनस 500,
तो यहाँ पे देख लो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। तो प्रॉफिट हमने यहाँ पे किया, गेन हमने किया यहाँ पे। अगर हम अब प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट और गेन परसेंट की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमें? वो आ जाएगा हमें प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो आराम से हम देखेंगे ये हमारा प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे बन जाता है। इतना हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमने क्या देखा? CP हम बोलते हैं परचेजिंग प्राइस को। आराम से इस चीज़ को समझो, बिकॉज पूरे चैप्टर में हमें यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। CP हम बोलते हैं किसको? CP हम बोलते हैं जिस प्राइस पे हम चीज़ को खरीदते हैं, और SP हम उस प्राइस को बोलते हैं जिस प्राइस पे हम चीज़ को बेचते हैं। आराम से ये चीज़ हमने देख लिया। प्रॉफिट की जो फॉर्मूला है वो है SP माइनस CP। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 यहाँ पे बन जाता है। आराम से हम देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चन है, इनको देखने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखो CP यहाँ पे गिवन है, CP यहाँ पे गिवन है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। CP हमें गिवन है, दैट मीन CP इक्वल टू 500। इसका क्या मतलब है? हमने चीज़ को 500 में खरीदा है, एंड यहाँ पे हमने इस चीज़ को 650 में यहाँ पे बेच दिया है, 650 में बेच दिया है। सबसे पहले इसी का हम थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे इसी क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको इसका प्रॉफिट निकालो, एंड साथ में हम देखेंगे उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट निकालने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, आराम से आप देख लो। फिर से मैं बता देता हूँ, हमने एक कॉमोडिटी 500 में खरीदी और 650 में बेच दी। आराम से हम देखेंगे इस टाइम पे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को देखकर ही हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं CP हमारा जो है वो लेस है एज कंपेयर टू SP। तो हमारा जो प्रॉफिट है P हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा SP माइनस CP। आराम से देख लो P हमारा कितना आ जाएगा इस टाइम पे। P की जब हम बात करेंगे यानी प्रॉफिट की हम बात करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा? हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 650 माइनस 500। आराम से देख लो 150 रुपए का यहाँ पे हमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। 150 का हमें यहाँ पे फ़ायदा हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट में हम देखेंगे ये 150 कितने परसेंट है हमारे परचेजिंग प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस का। SP के साथ हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या देखेंगे? परचेजिंग प्राइस के साथ, बिकॉज परचेजिंग प्राइस ही ऐसा प्राइस है जो हमने जेब से निकाले हैं पैसे, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लाइक हम CP के साथ इसको रिलेट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे देख लो, हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट परसेंट हमने बोला था वो किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट हमारा 150 निकला, 150, और इसको डिवाइड करेंगे 500 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको 100 से। आराम से देख लो यहाँ पे 500 से इसको डिवाइड करेंगे 150 को और मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस फ्रैक्शन को हम 100 से, तो उतने परसेंट यहाँ पे हमें क्या हुआ होगा? प्रॉफिट आया होगा। देख लो ये दो कट। अब बोलोगे ये कैसे कट? क्योंकि 500 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 100, फिर इसके बाद 100 एंड 100 एक दूसरे के कॉमन फैक्टर है, तो 100 को कट करेगा। यानी सिंप्लीफाई में अगर हम देखेंगे तो इसको हम रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं? इसको हम यहाँ पे 5 बनाएंगे, फिर 5 से 15 को हो जाएगा, तो 5 3 R, तो 3 और 0 हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे, हमें प्रॉफिट परसेंट जो है वो 30% यहाँ पे हुआ है। तो प्रॉफिट जो है वो 30% हमें यहाँ पे
हुआ है। अब अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से क्या, दैट मीन्स हम डायरेक्टली इसी को निकालें विदाउट लाइक प्रॉफिट निकालने के बगैर ही, तो कौन सी फॉर्मूला है हमें वो हम यूज़ करेंगे। देख लो, प्रॉफिट परसेंट हमें बराबर होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एस पी का वैल्यू है हमें 650, माइनस करेंगे इससे हम 500 और डिवाइड करेंगे इसको 500 से और मल्टीप्लाई करेंगे इस सब को यहाँ पे किससे, 100 से। आराम से देख लो ये क्या आ जाएगा, ये हमें आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 500, वहीं पे आ गए और डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि हमें 30% यहाँ पे आता है। तो हम देख लेंगे हमने 30% यहाँ पे गेन किया है, हमने 30% गेन किया है। इसी तरीके से हम इस पे एक और एग्जाम्पल बना लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पे, ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पहले बेसिक, अगर आपका लाइक 12th बेस का है तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, एंड ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे स्टैंडर्ड होते हैं। तो बिना किसी टेंशन के आप देख सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे और एक और एग्जाम्पल बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे जो सीपी है, सीपी हमारा 1000 था और एसपी जो है, एसपी हमारा 1200 था। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। आराम से आपको पता है प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमें एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी एंड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 100 से। 100 क्यों, क्योंकि ये इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे करते हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 1200 माइनस 1000 और डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये देख लो यहाँ पे ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो कट, इसका 1 ज़ीरो, इसका 1 ज़ीरो कट, तो हमें गेन जो है वो 20% हुआ है। जो प्रॉफिट है हमें वो 20% हमें हुआ है। फिर से मैं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे, सो दैट आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। हमने बोला कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है, ये परचेजिंग प्राइस है, इसमें मैंने चीज़ को ख़रीदा है। और एसपी जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस है, इसमें मैंने चीज़ को बेच दिया है। और मैं बोल रहा हूँ मैंने चीज़ को सस्ते में ख़रीदा। कॉमन सेंस को यूज़ करो, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करो चीज़ों को, तब जाके क्वेश्चंस अच्छी तरीके से इंसान को समझ आ जाते हैं। तो आपने 500 में कोई चीज़ खरीदी और इसको आपने 650 में बेच दिया, तो आपका यहाँ पे नुकसान होता है कि गेन होता है। आप देखोगे आपने खरीदा तो 500 ही का था और आपने गेन किया इसमें 150। जब आप 150 देखोगे वो आपका प्रॉफिट है, वो आपके जेब में जाएंगे पैसे, ना कि आपके जेब से पैसे जाएंगे। जब आपके जेब से पैसे जाएंगे तब आपको लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स लॉस के टाइम पे हमें क्या होगा, लॉस के टाइम पे हम देखेंगे हमारा जो सीपी है वो ज़्यादा होगा और एसपी छोटा होगा। हमने खरीदा होगा चीज़ महंगे में और बेचा होगा हमने उसको सस्ते में। सस्ते में बेचने से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो लॉस का मतलब है आपके जेब से पैसे चले गए, ना कि आपके जेब में पैसे आए। ये चीज़ आई होप आपने समझी होगी। इस पे हमने ये क्वेश्चन जो किए, आप इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस करोगे। ये जो बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा, इसी से आपकी फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे करने से कोई डर नहीं लगेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे बात की है लॉस के बारे में। देख लो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इसने क्या दिया है, सीपी दिया है और इसने लॉस भी दिया है और अब बोला है लॉस परसेंट यहाँ पे फाइंड करो। देख लो क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, हम देखेंगे हमारे पास जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं
तो यहाँ पे लॉस की जो फॉर्मूला है हम बोलेंगे लॉस। तो लॉस की जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आराम से जब हम देखेंगे वो है CP माइनस SP। CP माइनस SP ये हमारी फॉर्मूला है। अब देख लो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपके तीन वेरिएबल्स एक वेरिएबल मतलब एक टाइम पे एक ही वेरिएबल हो सकता है। बट अगर हम देखेंगे कभी लॉस दे के होगा, हमें CP निकालना होगा और SP दे के होगा, ये दोनों दे के होंगे और हमें CP निकालना होगा। एंड समटाइम्स हमें CP दे के होगा, लॉस दे के होगा, हमें SP निकालना होगा। एंड समटाइम्स क्या होगा, हमें CP दे के होगा, SP दे के होगा, हमें निकालना लॉस होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इस चीज़ को थोड़ा अप्लाई करके देखेंगे। हम यहाँ पे SP भी निकालेंगे, CP तो गिवन है, लॉस भी गिवन है, हम SP फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे। आराम से देख लो, हम देखेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड लॉस परसेंट की हमने बात की थी। L% हमें इक्वल था, आराम से देखेंगे लॉस डिवाइडेड बाई CP एंड मल्टीप्लाई इसको हम 100 से करते हैं। लॉस डिवाइडेड बाई CP एंड मल्टीप्लाई इसको हम 100 से करते हैं इसलिए ताकि हम इसको परसेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करें। तो देख लो लॉस भी गिवन है, लॉस कितना है गिवन, लॉस है गिवन हमें 120 और हमारा जो CP है हमें 800 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे 100 से। तो इसके दो कैंसल, आराम से देख लो 4 2 R 4 3 R, आराम से ये बन जाएगा 30/2%। दैट इज़ ये आ जाएगा हमें 15%। यहाँ पे देख लो जो लॉस है हमें वो 15% हुआ है। बट 15% किसका, 15% हमारे CP का, यानी हमारे CP में से 15% हमने लॉस कर दिए। दैट मीन्स 15% पैसे जो हमारे CP वाले थे वो जेब से हमें चले गए हैं। दैट मीन्स 120 रुपये जो है वो 800 का यहाँ पे क्या बनता है, 15% बनता है। कभी आपको परसेंट दे के होगा, बोलेगा CP ढूंढ लो, SP ढूंढ लो, वैसी कंडीशंस भी हम आगे देख लेंगे। आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड आपने किया होगा। इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें से एक और चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमें CP निकालना होगा, CP हमें निकालना होगा, SP को फाइंड करना होगा। CP गिवन है, CP हमें गिवन है, लॉस हमें गिवन है और हमें SP को निकालना है। तो हमारी फॉर्मूला जो है वो क्या है, हमारी फॉर्मूला है लॉस इक्वल CP माइनस SP। तो लॉस की जगह पे हमें लॉस का वैल्यू देना है, तो 120 बराबर है हमें CP हमें गिवन है 800 और माइनस करेंगे इसी से हम SP। तो आराम से देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो SP है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो SP हमारा इक्वल आ जाएगा, SP को एज इट रखो, आ जाएगा 800 माइनस करो इससे 120। तो आप देख लो SP का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 एंड 8 और तो हमारे SP का वैल्यू जो है वो 680 यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लॉस को हम CP से माइनस करेंगे, वहाँ से हमें SP निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब अगर ये परसेंट में ही देता, ये बोलता हमें कि इतने परसेंट आपको लॉस हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ था, इसमें हमने अभी जो आंसर निकाला 15% हमें लॉस हो गया। अब बोलेगा वही से, इसने हमें परसेंट वही से दिया और बोला कितने का, और दिया इसने CP हमें वही से। अब बोला लॉस निकालो, लॉस कितना हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो 15% है वो इक्वल है हमें L डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। आराम से देख लो 15%,
15% को हम लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि परसेंट की जगह हम 1/100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल आ जाएगा हमें ये L डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। यहाँ पे देख लो, इसके 2 ज़ीरो सीधे कट हो जाएंगे। अब देख लो ये क्या बन जाएगा, 4 hour and 250 hour for 1 hour and 425 hour and 25 into 15। यहाँ पे ज़रा सी गड़बड़ हो गई, वापस से इसको करेंगे तो डायरेक्टली हम क्या देखेंगे, लॉस हमें 15% है। और 15% अगर हम बात करेंगे, 15% का मतलब क्या है, 15% हमें यहाँ पे किसके इक्वल है, ये हमें इक्वल है यहाँ पे लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। और हम क्या देखेंगे, 15 ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल रखेंगे इसको हम, L ऐसे ही लिखेंगे और CP का वैल्यू है यहाँ पे 800 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, इसके 2 ज़ीरो कट, और L का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमें 15 इंटू 8, और 15 इंटू 8 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 120 निकल के आ जाएगा। तो आराम से देख लो, ये जो यहाँ पे परसेंट है इसको हमें 15/100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस साइड से वो वाला 100 लिया है। तो यही गड़बड़ हमने पहले की थी। अब आराम से देख लो, अगर आपको परसेंट में देखे होगा, अब आराम से यहाँ पे देख सकते हो लॉस भी। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस। आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे है सोल्ड फॉर 900 एट 20% प्रॉफिट, फाइंड CP। दैट मीन्स समथिंग यहाँ पे बेचा गया है 900 रुपये में। तो 900 रुपये में जब इसको बेचा गया है, सोल्ड, यहाँ पे देख लो, आप वर्ड पे ध्यान दे दो, वर्ड है यहाँ पे सोल्ड। तो सोल्ड का मतलब हो गया SP, तो हमारा SP जो है वो आ जाएगा 900, और प्रॉफिट इसमें हमें 20% हुआ है, और ये बोल रहा है हमें CP निकाल दो। लो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने लॉस पे अभी किया था, तो अब वहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, लॉस निकाल रहे थे परसेंट से। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें CP निकालना है। तो CP निकालना है हमें, आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इजीली हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हम इसको आराम से लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट हमें किसके इक्वल होता है, P परसेंट हमें इक्वल होता है P डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो ये एक फॉर्मूला है। तो बट यहाँ पे आप देखोगे हमें SP का वैल्यू दे के है, तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू नहीं दे के, बल्कि हमें P परसेंट का वैल्यू यहाँ पे दे के है। तो ये एक फॉर्मूला हो गई। तो इसका एक तरीका है, बट हम दूसरी फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, इससे पहले भी हमने किया है उस चीज़ को। आराम से हम देखेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, P परसेंट हम इक्वल रखेंगे SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, आराम से देख लो। तो इसका वैल्यू जो है, प्रॉफिट हमें यहाँ पे 20% हुआ है, तो हम लिखेंगे 20 इक्वल SP का वैल्यू है हमें यहाँ पे 900 माइनस CP
डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। आराम से देख लो, ये यहाँ पे हमारी फॉर्मूला है। ये जो 100 है, ये हमें 900 के साथ भी मल्टीप्लाई है, और ये हमें यहाँ पे CP के साथ भी मल्टीप्लाई है। बट हम क्या देखेंगे, यहाँ से देखो 20 और यहाँ से देखो 100। ये जो 100 है, ये इस साइड पे हम देखेंगे, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई है, और ये 20 के साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल आ जाएगा हमें 900 माइनस CP डिवाइडेड बाई CP। तो यहाँ से ये ज़ीरो का 25R, सॉरी तो ये क्या आया था, 20/100 आ गया था। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ज़ीरो का 21R एंड 25R। तो हम देखेंगे 1/5 इक्वल आ जाएगा हमें 900 माइनस CP डिवाइडेड बाई CP। अब क्रॉस करो, इसको इसके साथ हो जाएगा, इसको इसके साथ हमें क्रॉस हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जो CP है वो इक्वल आएगा हमें 900 इंटू 5 हो गया 4500, माइनस आ जाएगा उससे हमें 5CP। अब ये 5CP यहाँ पे माइनस है तो इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 6CP इक्वल आ जाएगा 4500, और यहाँ पे जो CP का वैल्यू है वो आ जाएगा हमें 4500 डिवाइडेड बाई 6। आराम से हम देखेंगे यहाँ पे हमें CP का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 4500 को हमें सिंपली 6 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 2R 3 1R और यहाँ से 3 5R। इसके बाद 1500 का हाफ हमें लेना है, तो CP हमारा जो है वो 750 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था एक तरीका, ये था लेंथी प्रोसीजर इस चीज़ का। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आराम से हम देखेंगे इस चीज़ को हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे में एक और चीज़ आप याद रखोगे, जो हमारा CP है वो किसके इक्वल होता है वो हम देख लेंगे। इसकी एक अलग सी फॉर्मूला है हमें। तो आप याद रखोगे CP इक्वल SP मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस P। तो ये इसकी फॉर्मूला है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट। जो हमारा CP है वो किसके इक्वल आएगा, वो हमें इक्वल आता है SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस P%। तो यहाँ पे हम हम डायरेक्टली CP का वैल्यू निकालेंगे, 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। तो आराम से देख लो ये क्या आएगा, CP इक्वल 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। इसका एक ज़ीरो कट, आराम से देख लो यहाँ पे 2 5R 2 6R। तो वही से वापस हम उसी जगह पे पहुँच गए, 3 2R 3 3R एंड इसके बाद 2 1R एंड 2 150R। तो ये क्या बन जाएगा, 150 इंटू 5, तो वो भी हमें क्या आ जाएगा,
750। तो आप ऐसा मानो, ऐसे केस में सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल हमें वैल्यू हो सकती है वो है हमें 100, एंड इसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, 100 को प्लस करेंगे, इसको प्रॉफिट अगर होगा तो P प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो सिंपली यहाँ पे इसको हम ये माइनस करेंगे। तो फिर उसको SP से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे CP निकाल सकते हैं। तो ये इसकी अलग से फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन से इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक चीज़ को सेल किया है 720 पे और लॉस हुआ है 10%। हमें बोला जा रहा है कि आप इस टाइम पे CP निकालो। तो आराम से है, हम क्या करेंगे, CP की फॉर्मूला हमें पता है, SP को मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100। इस टाइम पे प्लस नहीं करना है बिकॉज हमारा लॉस है, माइनस करेंगे L%। तो हमारा जो SP है इसका वैल्यू है 720, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, तो वो हो गया 90। सीधे 10 इसका कट, फिर इसके बाद हम देखेंगे 9 1 R 9 8 R 80 इंटू 10, तो हमारा जो है वो था 800। दैट मीन्स हमारा CP जो है, CP हमारा 800 था, और इसमें हमें लॉस कितना हुआ है 10%। और 10% जब हम देखेंगे 800 का 10% 80 होता है, दैट मीन्स 800 माइनस 720, तो हमारा लॉस जो है वो 80 रुपीज़ का यहाँ पे हुआ है। तो हम यहाँ पे लॉस भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक से क्वेश्चंस समझ आए। आप आराम से इसको प्रैक्टिस करोगे और इसके नोट्स बनाओगे, सो दैट आगे जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, करने वाले हैं, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाए।